रॉय, पर हम जितनी बातें करते हैं, अब देखिए ना, संगठन का नाम भी फलाए इंसानियत है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है, इससे बड़ा झूठा इस दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। कि अभी कहता है कि ये एक आम नागरिक है और वही जाके फिर जिहादी नारे लगाने लग जाता है। देखिए, पाकिस्तान जो है उसके लिए झूठ बोलना ये झूठ नहीं होता है, उसकी एक मशीन है जो हमेशा से ही इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा करती आई है। अब प्रोपेगेंडा जो है एक शब्द अंग्रेजी में इसको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी आप कह सकते हैं, कि खबर के अंदर आप इतनी कन्फ्यूजन डाल दो कि किसी को पता ही ना चले कि असलियत है क्या उसके बीच में। और पाकिस्तान इसमें काफ़ी अच्छी महारियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान को तकरीबन 30 साल का अनुभव हो गया है इसके ऊपर। जहाँ तक एक टेररिस्ट का बात है, आतंकी की बात है, आतंकी का ये कहना, देखिए, ना तो उसका कोई धर्म होता है, ना ही उसका कोई रिलीजन होता है। कहते हैं आतंकी कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है, सिर्फ उसका एक बाप होना या सिर्फ उसका एक मौलवी होना, सिर्फ उसका कोई भी इस तरह का नाम दे देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल है। ज़मीन पे जो एक्शन है वो साफ दिख रहा है कि जहाँ वो खुतबा पढ़ रहा है, अगर आप सामने देखें तो पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए जो है वो कफन वहाँ पे पड़े हुए हैं। और उस टाइम पे बाकी सब आप बातें बता चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के साथ है। सबसे बड़ी बात यह है, उनका पाकिस्तान के अंदर रहना, वही सबसे बड़ा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। और इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं आपको। जब ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था, बिन लादेन ने हमला किया था, उस टाइम पे अमेरिका को क्या टारगेट मिला था? अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि बिन लादेन उस समय अफगानिस्तान में मौजूद था। उसके बाद 10 साल लगे उसको पकड़ के मारने में। लेकिन सवाल यह है कि जहां भी आतंकी छिपता है, जहां भी वो अपनी शरण लेता है, जिस देश में भी वो छिप करके अपनी शरण लेता है, वो देश ही आतंकी कहा जाता है। ये ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म में अमेरिका ने जब ट्विन टावर पे हमला हुआ था तब से कह दिया था और कर दिया था। भारत ने पहली बार जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है 7 मई को, उसके चलते मेरा ये मानना है कि हमारे पास सिर्फ अब ग्राउंड सोर्स चाहिए पाकिस्तान के अंदर इन लोगों के ठिकाने पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए। और जो ही हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, हम जो ड्रोन्स हैं हमारे लॉयटरिंग मुनीशन वाले, वो भेज करके इनको टारगेट करके हम एकदम इनकी बर्बादी वहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उनको रूट चुनना पड़ेगा कि डायरेक्ट जाएंगे अल्लाह के यहाँ या भारत से होते हुए जाएंगे अल्लाह के यहाँ। भारत के पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को नाकाम करने की ये कहानी तो हमने कई दफा आपके सामने रखी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हुआ और ये बात पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं। ऑस्ट्रियाई डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर ने भी कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत तबाही हुई है। पाकिस्तान एयरफोर्स को नुकसान हुआ। 7 मई को भारत की स्ट्राइक में एक JF-17C ढेर किया गया। 9 मई को पाकिस्तान का एक मिराज 3 और एक मिराज 5 तबाह हुआ। गोलारी एयरबेस के मेन हैंगर में एक F-16 बुरी तरह से डैमेज हुआ। नूर खान एयरबेस पर भी भारत के मिसाइल अटैक से C-130 जलकर खाक हो गया। तस्वीरों के साथ, सैटेलाइट इमेजेस के साथ एयर कमांडर बहल, हमने ये सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे। टॉम कूपर, जो कि खुद एक बड़े एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान है कि वो मानने को तैयार नहीं। हालांकि वो कुछ भी नहीं मानती, लेकिन सच्चाई तो दुनिया देख रही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाहे वो टॉम कूपर हो, चाहे वो क्रिस्टीन फेयर हो, सभी एक चीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये टेरर एलिमेंट्स हैं और पाकिस्तान आर्मी का जो लिंक है, जो इनको इस्तेमाल करता है एज अ स्टेट पॉलिसी, टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो दोनों कह रहे हैं और ये सभी कह रहे हैं। जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो ऑस्ट्रिया में है, कहीं पे भी हैं, सबका कहना एक ही है कि क्लोज लिंक्स हैं पाकिस्तान आर्मी के उनके टेरर एलिमेंट्स के साथ, और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ, किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं? भारत के। अगर आप इनकी फिलॉसफी देख लें, चाहे वो लश्कर तैयबा की है कि वो कश्मीर को अपना बनाना चाहते हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद की है कि वो कहते हैं कि भारत के अंदर मुगल रूल को वापस एस्टैब्लिश किया जाए और इस्लामिक कैलिफेट बनाई जाए पूरे रीजन के अंदर। किसी को भी देखे तो इनका कॉमन एनिमी क्या है? भारत है। कहते हैं कि ज्यूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बट सबसे ज्यादा किसके ऊपर कहर बरसाने की कोशिश करते हैं? भारत। इनकी स्पीचेस सुन लीजिए, आपने अभी सुनाई भी थी। ये सब स्पीचेस के अंदर ये जहर उगरते किसके है, किसके लिए? भारत के लिए करते हैं। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि सारे विश्व के अंदर इस समय सबको मालूम है जो क्लोज रिलेशनशिप है पाकिस्तान आर्मी की और साथ में इनके टेरर एलिमेंट्स की। इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी को एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं गिना जाता। इसी वजह से अभी उनके इशक दर गए थे चाइना,
ये कल या परसों की ही बात है। बिल्कुल जी। वहां पे क्या इज्जत हुई उनकी, उनको वैन में बिठा के ले जा रहे थे। जब आप भीख मांगने जाते हैं, जब आप टेरर का एज अ टूल का इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी सेना प्रोफेशनल नहीं है, तब जब आप भीख मांगने जाते हैं तो आपको ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलती है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर।